करने दें, मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावराए आइन निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार है। सेशन जजेस, मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं। हम समझते हमारा कोई इफराद का मामला नहीं के साथ, सबसे पहले आइन के साथ खड़े हैं। हमारा कोई इफराद का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई खिलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुंचाएगी, हम हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके खिलाफ सीना सफर होंगे। अदालतों के अहकामात को रद्दी की टोकरी के तौर पे उड़ाया जा रहा है। आज आप देखिए हसन न्याजी की जमानत हुई कराची में, 15 मिनट के बाद उसके ऊपर एक और केस कर दिया गया। अभी तक जो है वो अजहर मशवानी 7वें दिन हो गया है, अदालतें कह रही हैं उन्हें पेश करें, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अहकामात जो है वो नहीं माने जा रहे। तो फिर पाकिस्तान को हम क्या चाहते हैं? हम क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लाना चाहते हैं? इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। एक इंसिडेंट हो गया, हम पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें अपना किरदार इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, हमारी लीडरशिप ने इसमें अदा किया है। हम अभी भी अमन के रास्ते के ऊपर हैं। हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पुश करेंगे मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप अदालतों को काम करने दें, मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे और उसके बाद आइन की तरफ वापस आए। जिस तरह मैं पिछले 2-3 महीने से बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन खतरे में है और किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो बदकिस्मती से अब वाकयात हमारे सामने खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। और आइन चीज़ क्या है? ये वो समाजी एक हमारा मुआहदा है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आपस में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार रद्द किया हुआ है। जब हम आइन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक 90 दिन या इलेक्शन या 91 दिन के इलेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब मुआहदा जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोग आपस में मिलकर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआहदा ही टूट जाता है। और अगर कोई समाजी मुआहदा ही मौजूद नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा जाए, तो इसका मतलब हम कौमी सलामती के लिए भी खतरात पैदा कर रहे हैं। आइन मुकद्दम है सबके लिए। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से आइन के दिफा के लिए आइन के साथ खड़ी है और आइन की जो अमलदारी करानी है मुल्क के अंदर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सख्त तरीन उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, साहिबान जो हैं, वो सब बाइसे एहतराम है। हमें कोई उनमें पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स प्रोसीजर्स के मुताबिक होना है। बैरूनी तौर पर कोई भी दबाव डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान के आईनी निज़ाम और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक हमला है। इसलिए मैं इमरान खान साहब की 2 टॉक इसके अंदर आए हैं, शाह साहब, सारी PTI लीडरशिप मौजूद है, लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं, पूरी पाकिस्तान की कौम
अदलिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। जो भी फैसला उनका आएगा वो बेंच तब्दील करते हैं, उन्हीं 4 जजेस से आगे चलाते हैं, बड़ा करते हैं बेंच को, जो भी करते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे और उम्मीद यही रखेंगे, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। वाहिद रास्ता आइन के जरिए है और वो रास्ता इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए गुजरेगा। और तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा कर सकें। यहाँ पे महफूज आपको